से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आदेश गुप्ता का कहना है आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, इनके और एमएलए करप्शन में लिप्त हैं और एक रीजनल पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी की चाह रखते हुए करप्शन में लिप्त होते हुए अपने आप को ये बता रहे हैं कि वो क्लीन चिट हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैंने लॉ पढ़ी है, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी है, मैं आईआरएस का हूँ और मुझे सब पता है, इसलिए मैं खाते खोल कर अकाउंटेंसी को देखकर मैं क्लीन चिट दे देता हूँ। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जितने लोग इस वक्त जेल में हैं क्या उन सबको भी इन्होंने क्लीन चिट दी थी। तो अगर वो क्लीन चिट दी थी और आज ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो अपना षड्यंत्र रच रहा है, इनके 13-14 एमएलए हैं जिनके ऊपर हम षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या जज के साथ भी षड्यंत्र हो सकता है? क्या सत्येंद्र जैन को बेल ना मिलना वो भाजपा का षड्यंत्र है? और जो लोग इनके एमएलए, इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, इनकी गीता रावत, इनके अमन अब्दुल्ला और कितने ही इनके एमएलए हैं जिनके ऊपर इस तरह के केसेस चल रहे हैं, उसमें भाजपा कैसे लीन है, कैसे भाजपा इसके अंदर काम कर रही है? तो कह रहे हैं कि जो लोग हमारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं वो वीर सावरकर के चाहने वाले हैं, हम भगत सिंह के भक्त हैं। तो वहीं कपिल मिश्रा का कहना है कि मीर जाफर की औलाद है अरविंद केजरीवाल। देखिए, ऐसा है, बड़ी ही घटिया बात इस तरीके से करना, पर मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम सावरकर के, हम लोग उनके पसीनों में चलने वाले डिसिप्लिन्ड लोग हैं और भगत सिंह भी हमारे हैं, महात्मा गांधी भी हमारे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर इस तरीके से भेदभाव करके और दूसरों को हीन भावना से लीडर्स के बीच में भी, जिन्होंने हमें क्रांति दिलाई, जो इस लीडरशिप के भगवान रहे, उनमें भी पॉलिटिक्स करके बांट देना और अपना कार्य न करते हुए, विफल होते हुए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पेंडेमिक के अंदर दारू चालू करनी पड़ी, जहां पर लोगों को दारू के अलावा सिर्फ एक दारू ही चाहिए थी जिसका रेवेन्यू उन्हें चाहिए था। केजरीवाल मीर जाफर की औलाद है, कपिल मिश्रा ने भी इसी चीज को दोहराया, आप क्या कहेंगे? मुझे इस बात से, वही मैंने कहा कि मुझे इस बात से दुख है कि इस तरीके के तुष्टीकरण पे अरविंद केजरीवाल बातें करते हैं। भगत सिंह हमारे लीडर रहे हैं और भगत सिंह को इस तरीके से नीच कहना, उनके ही टेररिस्ट कहना, उनके ही एमएलए जो पंजाब में एमएलए बनकर आए हैं, जहाँ पे भगवत मान जी जहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, वहाँ के एमएलए ने इनको टेररिस्ट बोला और आज ये भगत सिंह को अपना लीडर मानते हुए, अपना बाप मानते हुए बात कर रहे हैं। छोटी और ओछी बातें करना शोभा नहीं देता और वीर सावरकर जी को इस तरह के हीन शब्दों में बात करना अपनी मानसिकता बताती है कि उनकी मानसिकता किस तरीके की है। हम तो लीडर नहीं, हम काम करने वाले कार्यकर्ता। केजरीवाल कह रहे हैं मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा बल्कि देश की नींव रख रहा हूं। आप मुझे बताइए पहले तो कि शराब देना कौन सी मुफ्त की रेवड़ी है और शराब देकर किसी का स्वास्थ्य खराब करना वो कौन सी रेवड़ी है? ये एक ऐसा काम उन्होंने किया जो पेंडेमिक के अंदर हॉस्पिटल ना देते हुए, ऑक्सीजन बेड ना देते हुए, दवाइयाँ ना देते हुए, मेडिकली कहीं भी काम ना करते हुए, इन्होंने कहा कि हमने तो कितना रेवेन्यू सिस्टम इकट्ठा किया पेंडेमिक के टाइम पर, और आज तक उस रेवेन्यू सिस्टम से, उस रेवेन्यू से इन्होंने क्या काम किया आगे? चलिए, उन्होंने किस बात को, अरे मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए मैडम, आप ले जाइएगा, एक मिनट, तो आप चलिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और रेवेन्यू सिस्टम को किस तरीके से इन्होंने पूरा ना कोई फ्लाईओवर बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई मेडिकल सर्विसेज इन्होंने दी। आप मुझे बताइए कि किस तरह से यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो रही है। थोड़ा
यार, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे आप भी तो कोऑपरेट करो यार, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तमाम जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो महिलाएं हैं उनको भी डिटेन कर लिया गया है और उनकी तरफ बार बार पे उनसे की तरफ से भी कहा गया है कि जो इसी तरीके के आंदोलन तब तक चलेंगे जब तक कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से तमाम जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको निकाला नहीं जाता। देखिए यहाँ पर जो बैरिकेडिंग तोड़कर जो तमाम लोग आगे आए थे, बैरिकेडिंग का भी हाल हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो तमाम, देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने किस तरीके से बैरिकेडिंग को कुचलकर तोड़कर वो आगे बढ़े और इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया कि तमाम लोगों को डिटेन कर दिया गया है। ये कभी जाता है कि ये मेरे पिता हैं, कभी कहता मैं उनकी औलाद हूँ, कभी कहता मैं उनकी संतान हूँ। इसका यही तकिया कलाम है। ये एक झूठा फ्रॉड मक्कार मुख्यमंत्री दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली को मिला है और जब ये अब स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, अब अपने चोर साथियों को बचाने के लिए केजरीवाल बहुत परेशान है, बहुत वो अपने आप में दिक्कत महसूस कर रहा है और अब जनता से आवाज़ आने लगी है इनकी जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसमें ये चोर साबित हो रहे हैं। सारी जनता रोडों पे उतरने को तैयार है आज इनके विरोध में। ऐसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मिश्रा और तमाम लोगों की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल मीर जाफर की औलाद हैं, वो ना तो सावरकर की ना भगत सिंह की औलाद है, मीर जाफर की औलाद है अरविंद केजरीवाल, ये कहा गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अब सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि किसकी संतान है, अब ये विषय समाज और जनता तय कर रही है। जनता का रूप आप भी है सर, जिस तरीके से लोगों का कहना है, बीजेपी के भी कुछ नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मीर जाफर की औलाद है, ना वो भगत सिंह की औलाद है, ना वो सावरकर की। वो महाभ्रष्टाचारी है, केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी है। शराब के नाम पे दिल्ली को बर्बाद करने के लिए कंधे पर तुला हुआ है और इसे ना जनता की चिंता है ना किसी पर लोगों की चिंता है। अपने झूठ फरेब से लोगों को बेवकूफ़ बनाना उसका काम है। भारत माता की जय। से देख रहे हैं सर, कपिल मिश्रा की तरफ से भी चीजों का जिक्र किया गया है कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को भगत सिंह की औलाद बता रहे हैं वो मीर जाफर की औलाद। बिल्कुल सही कहा है कपिल मिश्रा जी ने, और कपिल मिश्रा जी ने कोई नई बात नहीं कही। मैं तो उससे पहले कहता हूँ और मैंने उसको एक नाम दिया है बहरूपिया केजरीवाल, ऐसा ही नाम नहीं दिया। उसका जो स्टार्टिंग से रूप हमने देखा है, हम तो उसी रूप के बारे में बात करते हैं, उसी रूप में उसको देखते हैं। जब वो आया था दिल्ली के अंदर, जब शासन में, उससे पहले उसने अन्ना से शुरुआती एक झूठ की नींव रख के की थी। अन्ना को धोखा किया, अन्ना को धोखा देने के बाद उसने अपनी एक तरह से पार्टी बनाई, जबकि अन्ना ने मना किया था। उसके बाद इसने कहा था हम दिल्ली को इंटरनेशनल स्तर पर एक ऐसा बड़ा शहर के रूप में स्थापित करेंगे। आज उस दिल्ली की क्या हालत है आप देखिए। जब दिल्ली में सरकार में आया था तो 7,500 बसें थी जो शीला के शासन की थी, आज वो कितनी 3,3500 बसें रह गई हैं। और इसने अपना एक प्राइवेट एक पूरा का पूरा चैनल सिस्टम खड़ा कर रखा है जो प्राइवेट बसों के द्वारा ये हर महीने करोड़ों का एक कमीशन करता है। निश्चित रूप से आप देखिए जो व्हाइट कलर की जो एसटीए की बसें चलाई थी, उस बस को पर डे 9,000 रुपीज़ ये दे रहा था। परंतु उन बसों के अंदर कभी आपने देखा होगा कोई एक व्यक्ति भी उन गाड़ियों में चढ़ता था, लोगों को पता ही नहीं था। उस पर नंबर लिखा होता था, छोटी सी स्लिप होती थी 347 118, यानी इस तरीके 85। लोगों को यानी कई महीनों तक तो पता ही नहीं चला कि ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बसें चल रही हैं। और दूसरा रह गया मेंटेनेंस के नाम पर इतना पैसा खाया है बसों के ऊपर और उसका कोई फायदा दिल्ली के लोगों को नहीं हुआ, परंतु केजरीवाल को हुआ कि उसके अंदर भ्रष्टाचार का जो डीएनए पड़ा हुआ है वो खत्म होने। जी ने कहा कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा देश की नींव रख रहा हूं, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट। देखिए बहुत सीधा सा है, मोदी जी के बारे में उसका तो एक शुरुआत ही है। वो मोदी, उनका कोई भी नेता मोदी जी से नीचे बात नहीं करता। और उसको जो मैं पहले कपिल मिश्रा वाले विषय पे बात करता हूँ, वो हमेशा मीर जाफर जो कहा है बिल्कुल सत्य का है। उसका कारण है कि जब ये केजरीवाल ने बोला मैं भगत सिंह की औलाद हूँ, हमारे को वीर सावरकर कहलाने में गर्व होता है, परंतु वो किसी भी हालत में कहीं भी भगत सिंह की औलाद नहीं है। वो उसको शर्म आनी चाहिए। इतने भ्रष्ट आदमी भगत सिंह की औलाद कैसे हो सकता है? वो कहाँ महान राष्ट्रभक्त शहीद जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, और ये राष्ट्र के नाम पर करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति उगा रहा है। चाहे इसका रिश्तेदार साड़ू पकड़ा गया हो, पहले सत्येंद्र जैन है, अब डिप्टी सीएम। इसको कैसे पता चल जाता है कि हमारा डिप्टी सीएम आगे अरेस्ट होने वाला है?
इसको सब पता है कि इन्होंने जो जितने कारनामे कर रखे हैं, आने वाले समय पे उन पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगा। देश जागरूक है और आने वाले समय में डिप्टी सीएम भी अरेस्ट होने वाला है निश्चित रूप से। और केजरीवाल को जो भगत सिंह की औलाद कहता है अपने को, उसको शर्म आनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस पे आने वाले समय में लोग यहाँ के जवाब देंगे, यहाँ की जनता जवाब देगी। और केजरीवाल भी बहुत जल्दी जेल जाने वाला है उसके कारनामे ऐसे। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने पेपर देख देख के लोगों को भर्ती किया है, हमारी पार्टी में एक भी रुपए का भ्रष्टाचारी नेता, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, मैं भ्रष्टाचार करूं और मैं ये कहूं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं, मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूं। मैं डिसाइड करने वाला कौन होता हूं? मैं अगर अच्छा करूंगा तो मेरा अच्छा सामने, अगर मैं गलत करता हूं तो निश्चित वो गलत आएगा। मेरे कहने से मैं सत्यवादी नहीं हो जाता हूं। और झूठ का, पाखंड का पुलंदा है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, आने वाले समय में देश की जनता जो सपना देख रहा है विश्व में अपने को स्थापित, देश में स्थापित करने का, कुछ होने वाला है। देश की उत्तर प्रदेश में इसको क्या मिला था? सारी जगह जमानत जब्त हुई थी, 4 स्टेटों में इसकी जमानत जब्त हुई। एक गलती से केवल एक पंजाब में जो चुनाव जीता है उसकी हम लोग जानकारी है हम लोगों को। भाजपा वहाँ पर उस तरीके का अल्टरनेट नहीं पैदा कर पाई। आने वाले समय में हम लोग पंजाब में भी जो वो काम कर रहे हैं, उनके जो आतंकवादियों से जो संबंध निकल के आ रहे हैं, उनका एक तरह से बब्बर खालसा हो या जो भी है, उनको जवाब आने वाले समय में वहाँ की जनता को समझ में आ रहा है। जैसी घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं उन पर कंट्रोल नहीं होगा तो आने वाले समय में पंजाब में भी अपदस्त होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी पार्टी में 1 रुपए का भ्रष्टाचार का कोई नेता नहीं है। पूरे भ्रष्टाचार है मैडम उसकी। केजरीवाल ने तो वो भ्रष्टाचार किया जो कोई नहीं किया, पूरे दिल्ली में कोई नहीं किया। दिल्ली में जितने भी पार्टियां से कि बना सरकार, और केजरीवाल इतना भ्रष्ट कोई भी नहीं है। से शराब की भी ठेका घर घर में खोल दिया। अरे दूध का फ्री भी करता तभी तो बच्चे के लिए होता। एक भी दूध का थैली फ्री किया केजरीवाल ने। शराब के ठेका घर में नाश करने की काम किया है, बर्बादी करने का काम किया है केजरीवाल ने। कपिल मिश्रा का कहना है अरविंद केजरीवाल मीर जाफर की औलाद हैं, क्या कहेंगे? इसमें कोई दोहराई नहीं है, बात तो सही कहा है। एक तरफ से देखा जाए बात बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से उन्होंने भी किया था, ये भी वही हरकत करने में उतर आए हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। जिस तरह से केजरीवाल का हरकत कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, दिल्ली को बर्बाद करने में तुले हुए। इससे यही साबित होता है जो कपिल मिश्रा जी ने कहा है। केजरीवाल तो कह रहे थे कि मैं सिंगापुर जाऊंगा, भारत का नाम रोशन करूंगा। इन्होंने सिंगापुर जाना है, दिल्ली को बर्बाद करना है। अरे दिल्ली को पहले सुधारो, बाद में आप सिंगापुर जाओ, लंदन जाओ, जो जाना है जाओ। दिल्ली को तो कम से कम सुधारो। दिल्ली को बर्बाद कर में दिल्ली को आम आदमी को बर्बाद कर दिए और विदेश जाने में तुले हुए हो आप। पंजाब को वहाँ गुंडागर्दी, जहाँ जहाँ इनका हाथ पड़ा वहाँ इनका काला साया जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ बर्बाद कर दिए। आज पंजाब जूझ रहा है इसी के वजह से। आज दिल्ली को परेशान करके रखा है और यही है वो व्यक्ति जो पूरा दिल्ली को बर्बाद करने के बाद अब उनका काली नज़र पंजाब में पड़ा है। आप तो युवा हैं, दिल्ली के किस तरीके से देख रहे हैं जो काम अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए? दिल्ली का केजरीवाल सरकार ने हर जो मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री, हर एक भीषण होता है। इन दिल्ली का मुख्यमंत्री का भीषण है कि दारू शिक्षा नहीं, दारू पिलाओ। ये भीषण है उनका, ये मिशन लेके काम कर रहे हैं।